अतुल सुभाष केस ने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अचानक ही इंटरनेट पर मेन नॉट सेफ इन इंडिया ट्रेंड कर रहा है, जब अचानक 34 साल के अतुल ने पत्नी से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया। सवाल यह है कि आखिर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मर्द कितने सेफ हैं। सवाल यह भी है कि कानून की नजरों में आखिर कैसे ज्यादातर मर्द ही कसूरवार ठहराए जाते हैं। आखिर वो कौन से कानून हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं और वो कौन से कानून हैं जिनका आज की दुनिया में इस्तेमाल की जगह दुरुपयोग होने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। धारा 498 और घरेलू हिंसा, ये वो दो कानून हैं जो आज की दुनिया में पुरुषों के जानी दुश्मन बन गए हैं। महिलाएं इन कानूनों को अपने हित में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन सुभाष जैसे केसेस को देखकर लगता है कि महिलाओं ने इन कानूनों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। बता दें कि धारा 498A BNS की धारा 85 और 86 है। धारा 498A और घरेलू हिंसा जो महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों से होने वाली क्रूरता से बचाने के लिए बनाए गए हैं, इन पर अक्सर सवाल उठते हैं। इन कानूनों के दुरुपयोग के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार चिंता जताई जा चुकी है। BNS में धारा 85 और 86 जो IPS की धारा 498A की जगह आई, शारीरिक और मानसिक क्रूरता से संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रित करती है। अगर किसी महिला के पति या ससुराल वाली ने उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर किया है तो यह अपराध माना जाएगा। इसमें महिला को तंग करना, ताने मारना, मारपीट करना जैसे बर्ताव शामिल है। इसके अलावा यदि उसके पति या ससुराल वालों ने कोई काम में ऐसा किया है जो महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है तो वो भी क्रूरता माना जाएगा। इसके अलावा पत्नी या उसके घर वालों से गैर कानूनी तरीके से संपत्ति की मांग करना भी क्रूरता है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आगे बात करें घरेलू हिंसा कानून की, तो 2005 में महिलाओं को घर में हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा कानून लागू किया गया था। ये कानून शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा को अपराध मानता है। हालांकि ये कानून केवल महिलाओं के पक्ष में है, जबकि पुरुषों को इसका संरक्षण नहीं मिलता है। इस कानून का दुरुपयोग तब होता है जब महिलाएं अपने पति और उसके परिवार वालों पर दबाव बनाने के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं। अगर किसी घर की बेटी, माँ, बहू, पत्नी या किसी भी महिला के साथ घर के लोग कुछ गलत करते हैं तो महिलाएं इस कानून का इस्तेमाल अपने हित के लिए कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इस कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। एक प्रमुख मामला ये था जब एक पत्नी ने तलाक की अर्जी देने वाले पति पर 490A के तहत झूठा आरोप लगाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसके अलावा घरेलू हिंसा कानून पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि ये केवल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि पुरुषों के खिलाफ कोई समान कानून नहीं है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार इन कानूनों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% है, जिससे ये साबित होता है कि अधिकांश मामलों में आरोप झूठे होते हैं और सेटलमेंट आखिर में हो जाते हैं। जबकि दहेज के मामलों में ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से 33% केस ही दोषी साबित हो पाते हैं, यानी कि बाकी मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। इसके अलावा हाल के सर्वे से पता चला है कि महिलाओं द्वारा पतियों पर हिंसा करने की संख्या भी बढ़ती जा रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी महिला के साथ क्रूरता हुई है तो उसे क्रूरता करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित महिला को साफ बताना होगा कि किस समय और किस दिन उसके साथ पति या उसके ससुराल वालों ने किस तरीके से उसके साथ क्रूरता की। केवल ये कह देने से उसके साथ क्रूरता हुई है, इससे धारा 498 का मामला नहीं बनेगा। इन कानूनों के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं के कारण यह आवश्यक है कि उनकी समीक्षा की जाए, ताकि महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा तो हो, लेकिन समाज में पुरुषों के लिए भी एक पीसफुल जगह बन पाए। तो आप इन कानूनों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।